श्रेष्ठ व्यक्ति जब कुछ सुनाने लगे ना, तो सुनते समय अपने बुद्धि को चलाना बंद कर देना चाहिए और श्रद्धा से और भाव से जो श्रेष्ठ के मुख से निकले उसका रसपान और श्रवण करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि शिव चरित्र सुनाए, भरद्वाज जी रोके नहीं। यहां मिश्रा जी हमको राम कथा के लिए बुलाए हैं। यदि यहां बैठ के हम शिव पुराण बांचने लगे, ऐसे हमको आता नहीं है कुछ भी, भागवत सुनाने लगे तो 1 घंटा नहीं बीतेगा, मिश्र जी खड़े हो जाएंगे, महाराज जी क्या कर रहे हैं, बंद करिए। कहेंगे ना, ईमानदारी से बोलिए, कहेंगे, बोल रहे बंद करा देंगे। परंतु यहां दर्शन करिए, याज्ञवल्क्य ऋषि शिव चरित्र सुनाते गए और भरद्वाज जी प्रेम में रोते गए। उनके स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, कहते हैं, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी नयन रोमावली ठाढ़ी। शिव चरित्र सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि के श्रीमुख से भरद्वाज जी के नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे और शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। देखिए, आंसू निकालने के कई उपाय हैं। ग्लिसरीन लगा लीजिए आंख के नीचे, झरझर नकली आंसू निकलेगा ना। कई लोग हर बतिये में रोने लगते हैं, मानो फव्वारा का बटन बगलिए में लेके घूम रहे पॉकेट में। बटन प्रेस किए, फव्वारा से पानी निकलने लगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, रोने के तो कई उपाय हैं, लेकिन शरीर का रोम पुलकित हो जाए इसका कोई उपाय नहीं है। ये तो तभी संभव है जब कोई बात जाकर यहां स्पर्श कर जाए, तब शरीर के रोम पुलकित हो जाते हैं। और राम जी कहते हैं लक्ष्मण भैया से कि राम जी के भक्त का लक्षण क्या है, क्या लक्षण है। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, भाई जब मेरा भक्त मेरा गुणगान गाता है, मम गुण गावत पहला लक्षण पुलक शरीरा, शरीर के रोम पुलकित हो जाते हैं। गाते गाते वाणी अवरुद्ध हो जाती है, गदगद गिरा। और याद रखिएगा, जब ये बोलना बंद कर देती है, फिर आंखें बोलना प्रारंभ कर देती हैं, नयन बह नीरा, फिर प्रेम के अश्रु निकल पड़ते हैं। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। याज्ञवल्क्य ऋषि शिव चरित्र सुनाए, शिव कथा सुनकर भरद्वाज जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर के रोम पुलकित हो गए, आनंद में झूम गए। सोचने लगे, शिव चरित्र सुना रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है, जब याज्ञवल्क्य ऋषि मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद आएगा। कथा पर प्रेम और बढ़ गया। देखिए, वास्तव में कथा वही है माई बाप जो तृप्त न करे, प्यास को और जागृत कर दे। भर गए फिर क्या बचा। यदि आप भर गए, हमारे एक चाचा है राही चाचा, पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, जिनके भजनों को हम गाते हैं कथाओं में। एक दिन मैंने पूछा, चाचा आपको ये नहीं लगता कि आपको और जितनी ऊंचाई पर जाना चाहिए आप नहीं गए? तो बोले कि हमारा नाम क्या हो? हमने कहा तारकेश्वर मिश्र राही। तो बोले जो मंजिल प्राप्त कर लेगा तो फिर राही कहां रह जाएगा। राही तभी तक है जो मार्ग में है। कथा तृप्त नहीं करती, कथा प्यास को और बढ़ा जाती है। राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही।
कई लोग कथा सुन के कहते हैं भाई बंद करा, बहुत हो गए, हम भर गई नहीं, अब तनी कुछ चटनी उटनी सुनावा। इसका मतलब उसने कुछ नहीं जाना है। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, कथा पर प्रेम और बढ़ गया। और इस दृश्य को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं ऋषिवर, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी। हे मुनिवर, आप धन्य हैं, आप शिव जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं, अस्तु आप धन्य हैं। धन्य कौन? मानव का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त हो गया है वो जीव धन्य है। इस शरीर से भगवान के भक्ति में मन लगने लगा, हम धन्य हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैंने अकारण आपको शिव चरित्र नहीं सुनाया। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, प्रथमतः शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके रहस्य को, आपके मन को समझा। क्या? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। भगवान श्री राम के भक्त का यही लक्षण है कि वो राम जी से पहले भगवान शिव का भक्त हो। बिना भगवान शंकर के शरण में गए राम जी की भक्ति जीवन में उतरने वाली नहीं है। आज की भाषा में कहें तो राम भक्ति देने का टेंडर शंकर भगवान के पास है। शंकर जी ही राम भक्ति प्रदान कर सकते हैं, अस्तु राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी के ही शरण में जाना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मुनिवर मैं अब आपको राम कथा सुनाऊंगा। कथा को लेकर कल गोस्वामी जी कथा को लेकर प्रयाग पहुंचे और आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे। कहते हैं, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर, जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं मैं, भगवान शंकर एक स्वरूप से सर्वकाल कैलाश पर विराजमान है। भगवान शंकर एक स्वरूप से सर्वकाल काशी जी में विराजमान है। भगवान शंकर एक स्वरूप से सर्वकाल साकेत में विराजमान है। आप कल श्रवण किए, भगवान शंकर जब कैलाश पहुंचे सती मैया के साथ, तो गोस्वामी जी कहते हैं वहां जाने के बाद शंकर सहज स्वरूप संहारा। शंकर सहज स्वरूप संहारा, इसका क्या अर्थ है? राम जी साकेत से अवतार लेकर अयोध्या में अवतार लिए, जन्म लिए, तो क्या साकेत रिक्त हो गया? नहीं, भगवान श्री राम सर्वकाल साकेत में विराजमान है, लेकिन एक स्वरूप से अयोध्या में अवतार लिए। उसी प्रकार शंकर जी एक स्वरूप से कैलाश में है, एक स्वरूप से काशी में है, एक स्वरूप से साकेत में राम जी के साथ सेवा में लगे हैं। और वही भगवान शंकर एक स्वरूप से आचार्य का रूप धारण करके धरती पर आकर और धर्म का उपदेश करते हैं, धर्म का विस्तार करते हैं। ये भगवान शंकर का स्वरूप है। तो जो सहज स्वरूप संहारा प्रभु ने कैलाश में, अर्थात जो स्वरूप भगवान शिव का साकेत में राम जी के पास है, सेवा में रत राम जी, शंकर जी कैलाश में बैठकर उस स्वरूप का चिंतन करने लगे। अर्थात किस भाव से मैं राम जी की सेवा में लगा हूं,
उस व्यवहार का चिंतन करने लगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। भगवान शिव और मां भवानी जी का कैलाश पर सदैव वास है। परंतु आपसे एक निवेदन करूं, कैलाश पर सब जा भी नहीं सकते हैं। जिस पर मेरे बाबा की करुणा और कृपा नहीं होगी वो कैलाश तक पहुंचने वाला नहीं है। एक बार हम लोग जहाज में जा रहे थे, नहीं वो एवरेस्ट था ना, वो पायलट ने कहा कि एवरेस्ट का दर्शन करिए। हाँ, कैलाश नहीं था। आप जब एरियल व्यू से कैलाश को देखिएगा, ऊपर से सैटेलाइट व्यू से, तो पूरा कैलाश पर्वत भगवान शिव के लिंग के आकार का है। कैलाश पर्वत है और उसके चारों तरफ जलहरी बनी हुई है। कैलाश के शिखर पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहें तो बरगद। बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। देखिए, भगत को अपने घर में अकारण श्रृंगार नहीं रखना चाहिए। यदि आप भक्त हैं तो अपने घर को सजाने में अकारण वस्तुओं का प्रयोग करने से बचिए। जिस प्रकार के वस्तु से घर का श्रृंगार करिएगा, आपके घर का वातावरण भी वैसा ही बनता जाएगा। भगवान शंकर कैलाश पर बट वृक्ष रखे, क्यों? भक्ति के विश्वास में कोई कमी ना आ जाए। किस स्थान पर बैठकर आप कौन सा व्यवहार करते हैं, स्थान से व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। आप इस बात का सूक्ष्म अवलोकन करिएगा। घर का कोई ना कोई ऐसा भाग रहता है जहां जाने के बाद, बैठने के बाद झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। घर का ऐसा भी कोई कोना होता है जहां बैठने के बाद भगवान में मन लगने लगता है। कहां बैठकर भजन करना है, कहां बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर व्यवहार की चर्चा करनी है, कहां बैठकर संसार की चर्चा करनी है और कहां बैठकर तकरार करनी है, इसका भी स्थान निश्चित होना चाहिए। विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर एक दिन गए। उस विशाल वृक्ष की दिव्यता को देखकर भगवान शिव का मन भजन में प्रवेश कर गया। और दर्शन करिए, बाबा अपने हाथों से बागंबर अपना बिछा करके और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज ही भगवान शंकर वहां बैठ गए। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बैठे हैं तो लग कैसे रहे हैं? ऐसा लगता है मानो शांत रस ने ही शरीर धारण करके आसन जमा लिया हो। क्षमा करिएगा, कई लोग आपको भी मिलते होंगे, इसको क्या कहते हैं काशी में? बरौनी। बरौनी कहते हैं ना, इसको तनी नीचे करके रखा करिए। बात समझ में आ रही है? कई लोग मिलते हैं तो 24 घंटा ही चढ़ा रहता है। इसको प्रयास करिए यहां से यहां पर आ जाए। क्यों? देखिए, जब तक ये शांत नहीं होगा तब तक जीव से श्रेष्ठ व्यवहार होने वाला नहीं है। श्रेष्ठ व्यवहार संपन्न करने के लिए मन को शांत करना अति आवश्यक है। और मन शांत कैसे होगा? तो धीरे धीरे कामनाओं को कम किया करिए। ये कामनाएं ही बेचैन करके रखी है? जहां है, देखिए, एक कथा का सूत्र मैं आपसे निवेदन किया था, फिर कर रहा हूं। प्रयास करते रहिए, हाथ पे हाथ धर कर न बैठिए। भगवान ने शरीर दिया है, हाथ दिया, पांव दिया, बुद्धि दी,
स्वस्थ शरीर दिया है, प्रयास करिए और ये भी स्वीकार करिए कि जो प्राप्त हो गया है वही पर्याप्त हो गया है। इसको स्वीकार करके व्यवहार करते रहिए, शांत रहेंगे। मनुष्य बेचैन तब होता है जब वो जहां होता है वहां से संतुष्ट नहीं होता। आप नीचे बैठे हैं तो आप परेशान हैं कि यहां क्यों नहीं आ जा रहे हैं। हम एक बार मंच पे चढ़ जाती, जो मंच पे ऊपर बैठे वो परेशान है कि ए पर बैठला में कितना मजा आवत हुई। हम यहां बैठे तो हम सोच रहे और कहे नहीं ऊपर चले जा रहे हैं। कहे हम जहां हैं, यदि हम वहां संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो हमसे बड़ा अभागा दूसरा कोई नहीं होगा संसार में। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के उत्तरकांड में कहते हैं कि बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने नाही। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होगी, शांत नहीं होगी, और जब तक कामनाएं शांत नहीं होगी तब तक जीवन में सुख शांति आने वाला नहीं है। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? आप स्वरूप का दर्शन करिए। भल अवसर यानी श्रेष्ठ अवसर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मां पार्वती श्रेष्ठ समय जानकर भगवान शंकर को बट वृक्ष के नीचे बैठे देखकर दौड़कर बाबा के पास आई। भगवान शिव ने मां को आते देखा तो बाबा ने मैया का अति आदर किया। देखिए, जिस भी जीव के द्वारा श्रेष्ठ व्यवहार संपादित होने जा रहा हो, समझिएगा, जिस भी जीव के द्वारा श्रेष्ठ व्यवहार संपादित होने जा रहा हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो बड़ा है हमसे कि छोटा है, उस जीव का आदर करना चाहिए। श्री रामचरित में मानस में 2 स्थान ऐसा है जहां पर बड़े ने छोटे का आदर किया। बड़ा छोटे का आदर नहीं करता, बड़ा छोटे में ममता रखता है, छोटा बड़े का आदर करता है। पति पत्नी में पति का आदर पत्नी करती है और पति पत्नी को प्रेम करता है। पिता पुत्र में ममता रखता है, पुत्र पिता का आदर करता है। लेकिन यहां भगवान शंकर जानते हैं कि आज पार्वती जो आकर बैठी हैं ये अकारण नहीं आई है। एक गंगा तो मेरी जटा से निकली है जो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई, परंतु आज पार्वती जो गंगा को निकलवाने आई है मेरी जिह्वा से, ये तीनों लोक में भ्रमण करने वाली गंगा है, ये सबका कल्याण कराने आई है, इसलिए बाबा ने आदर किया। और एक दूसरा स्थान, जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए और जब दशरथ जी ने राम जी को बुलाया है तो वहां महाराज ने राम जी का आदर किया। अति आदर दो तनय बुलाए। क्यों बुलाया आदर के साथ? महाराज सोचने लगे कि जिस व्यवहार को मुझे करना चाहिए उस व्यवहार को मेरा पुत्र करने जा रहा है, अस्तु महाराज ने राम जी का आदर किया। और आपको एक बात और बतावें, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यहां मैंने इस दोहे को घर के बुजुर्गों से सुना था, वास्तविक अर्थ कथा में आने के बाद पता चला। गोस्वामी जी कहते हैं, आवत हिय हर से नहीं, अनैनन नहीं सने,
तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। कहते हैं कि जाने पर सामने वाले का हृदय हर्षित न हो, नेत्र में प्रेम का दर्शन न हो, तो उस घर के आंगन में बादल भले सोने की वर्षा करते हो, उस घर में कदापि नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से कोई प्रसन्न न हो। हम कहीं जाते हैं तो सामने वाले के स्वागत से ही उसके भाव का पता चल जाता है। जिसको हम प्राण के समान प्रेम करते हैं ना, उसको देखते हम दौड़ पड़ते हैं, हाथ पकड़ के बरबस खींच कर घर के भीतर ले जाकर बेडरूम में बिठा देते हैं। जिससे सामान्य व्यवहार रहता है उसे बाहर के बैठके में बिठाते हैं। जिससे कभी कभार मिलना है उसको घर के भीतर तो लाते हैं, लेकिन सबसे बाहर वाले बैठके में बिठाते हैं। और जिससे 36 का आंकड़ा रहता है उसके लिए तो दरवाजा भी नहीं खोलते हैं, बाहर रहता है। बताओ क्या बात है। यहां दर्शन करिए, मैया आई तो भगवान शंकर ने क्या किया? जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, बामा भाग आसन हर दीन्हा। प्रिया जानकर भगवान शंकर ने मां भवानी जी को अपने बामांग में स्थान प्रदान किया है। मैया बैठी आनंद में आ गई। यहां मां पार्वती जगत की चर्चा करने नहीं आई हैं, जगदीश की चर्चा करने आई हैं। और समझिएगा, भगवान शिव और मां भवानी का यही व्यवहार है कि जब घर के मुखिया भजन में रहने लगते हैं तो घर के नीचे वाले सदस्य उनको देखकर अपने आप भजन में प्रवेश कर जाते हैं। इकलौते भगवान शंकर का ऐसा पूरा परिवार है जो भजन के प्रभाव से पूरा परिवार वंदनीय बन गया। राम जी के परिवार में लक्ष्मण जी की अकेले पूजा नहीं होती। होती है क्या? कहिए। शत्रुघ्न भैया के अकेले पूजा कहीं नहीं होती, राम जी के साथ रहते तब होती है। लेकिन शंकर जी का परिवार देखिए, गणपति भगवान की पूजा, शंकर जी की पूजा, मैया की पूजा, कार्तिकेय भगवान की पूजा, मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं दक्षिण भारत में, नंदी महाराज की पूजा, गंगा मैया की पूजा, सपों की पूजा होता है वो नाग पंचमी को। इकलौता ऐसा परिवार की परिवार के सारे सदस्य वंदनीय है। परिणाम भजन का प्रभाव। इसलिए मेरी प्रार्थना, आप भी जब घर में बैठिए ना अपनों के साथ, राम भज अरे करके रसोई हो। ए महाराज टाइम नहीं खे, टाइम तो वो आई कि जोन चाहिए। मैया और बाबा बैठे, मां भवानी भगवान शिव से कहती है, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं, आप समस्त कलाओं एवं गुणों के धाम हैं। आपके शरण में आने वालों के लिए आपका नाम ही उनके लिए कल्प वृक्ष के समान है। प्रभु, क्या कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह सकता है? आप बताइए। कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठा हो और दरिद्र हो, संभव है क्या? यदि दरिद्र है तो कहिए, यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद भी कोई दरिद्र बना हुआ है तो फिर इसका अर्थ है कि बैठने वाले को यह पता ही नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, इसलिए दरिद्र है। यदि उसे पता चल जाए तो फिर उसकी दरिद्रता रुकने वाली नहीं है।
मां भवानी कहती, प्रभु जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपके चरणों की दासी होने के बाद मेरा संशय क्यों समाप्त नहीं हो रहा है। मैं आपके चरणों की दासी हूं, आप मेरी अज्ञान भ्रम का हरण करिए प्रभु। शंकर जी बोले, आपको भ्रम? पार्वती जी बोली, इस जन्म का नहीं है प्रभु, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक आया हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है अभी। शंकर जी ने पूछा, आपका भ्रम क्या है? मां कहती है, प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता है, कहां ही राम कहूं ब्रह्म अनादि। शेष सरस्वती वेद पुराण ये सब राम जी को ब्रह्म बताते हैं, राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। आपको मैं देखती हूं, आप दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। प्रभु आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं? देखिए, भगवान के 4 स्वरूप बताए गए। कितने? 4। आपको पता है क्या है? नाम, रूप, लीला और धाम। नाम, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला यानी भगवान की कथा, नहीं तो भगवान का धाम। भक्त को चारों में से किसी एक के आश्रय में रहना चाहिए। या तो आप नाम जप में लग जाइए, फिर धरती के किसी भी कोने में रहिए। यदि आप राम राम जप रहे हैं तो आप, यदि लंदन में जप रहे हैं तो आप लंदन में नहीं है, आप भगवान की धाम अयोध्या में बैठे हैं। नाम के आश्रय में आ जाइए, नहीं तो रूप, भगवान के स्वरूप के दर्शन में लग जाइए। मंदिर में बैठकर भगवान को निहारते रहिए। रूप। तीसरा लीला, भगवान की कथाओं को सुनना प्रारंभ कर दीजिए। और यदि नाम रूप लीला में नहीं जा पा रहे तो जाकर अयोध्या में वास कर लीजिए। केवल धाम में बैठने मात्र से नाम जप करने का फल प्राप्त हो जाएगा। नाम रूप लीला धाम। मां पार्वती चारों से समन्वित प्रश्न करती हैं भगवान शंकर से। पहले रूप को लिया, कहती है प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्व के वेत्ता हैं वो कहते हैं भगवान निराकार हैं, उनका कोई रूप नहीं है, ब्रह्म है। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहां ही राम कहूं ब्रह्म अनादि। रूप। दूसरा लीला, कहते हैं शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। परमार्थ तत्ववेत्ता रूप बताते हैं कि निराकार है। शेष सरस्वती वेद पुराण उनकी लीला का गुणगान करते हैं। तीसरा नाम, आपको मैं देखती हूं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। मुनि लोग रूप, शेष सरस्वती वेद पुराण लीला गुणगान। आप मेरे पति हैं, आपको देखती हूं दिन रात कैलाश में बैठकर झोली के भीतर हाथ डालकर और राम 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 जपते रहते हैं। आप नाम के आश्रय में रहते हैं। अब क्या बचा? क्या बचा? नाम हो गया, रूप हो गया, लीला हो गया, क्या बचा? धाम। अब धाम को लेकर प्रश्न करती हैं। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अलग अगुण अलख गति कोई,
कहती हैं कि जो राम जी महाराज दशरथ के आंगन में बालक बन के खेल रहे हैं, क्या आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, मुनि लोग ब्रह्म बताते हैं, वेद पुराण सरस्वती गुणगान करते हैं, आपको देखती हूं दिन रात जपते हैं, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं? कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? ये प्रश्न उठा क्यों? इसलिए उठा कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा है। मां पार्वती कहती है, प्रभु यदि राम जी ब्रह्म हैं तो भला ब्रह्म जन्म लेके एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजपुत्र हैं तो भला आप सभी लोग एक राजपुत्र को ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? मैंने देखा पिछले जन्म में पत्नी के वियोग में कैसे व्याकुल होकर रो रहे थे। उनकी लीला को देखकर, आप लोगों के मुख से उनकी महिमा को सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। प्रभु, पिछले जन्म की भांति मैं आपसे विवाद करने के लिए नहीं बैठी हूं, मैं सत्य में आपसे संवाद करना चाहती हूं। मैं रघुनाथ जी की कथा सुनना चाहती हूं। इसलिए आप सबसे पहले मुझे यह बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया, निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गया? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, उनकी बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए, किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए, किस प्रकार दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए, वापस आके अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए, कैसे प्रजा के साथ अपने धाम को विदा गए ये सुनाइए। प्रभु, जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप वो भी सुना दीजिएगा। अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए, भोले भंडारी जी। सबसे पहला कारण, प्रथम सो कारण कहू विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूरा प्रश्न पूछने के बाद मैया कहती हैं, अरे पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी, शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मैया ने पूरा प्रश्न किया और यहां दर्शन करिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे मैया ने क्रम से प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में पूरी की पूरी राम कथा आ गई, पूरा राम जी का चरित्र आ गया। अब यहां एक प्रश्न है, जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक आएगा नहीं। बात समझ रहे हैं? आने के लिए जाना पड़ेगा, आने के लिए जाना पड़ेगा। यहां कहते हैं हर ही राम चरित सब आए, तो कहां गया था? इस राम चरित्र की रचना भगवान शंकर ने की है। रचि महेश निज मानस राखा। जिन भगवान शंकर ने चरित्र की रचना की, उन भगवान के हृदय से ये चरित्र कहां चला गया था कि उसको आना पड़ा?
महापुरुष कहते हैं कि सती मैया के शरीर के शांत होने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। वैराग्य क्या है? जो साकार से ऊपर उठकर निराकार में प्रवेश कर जाए उसको वैराग्य कहते हैं। राग अनुराग से जो उपरति प्राप्त कर ले उसे वैराग्य कहते हैं। अनुराग क्या है? देखिए, भगवान कहां है? आपसे यदि प्रश्न करें हम, भगवान कहां है, क्या कहिएगा? अरुवे बताइए। हाँ, हृदय में। अच्छा, अब बाहरी? बाहर कहां है भगवान? है बक्सा में? कहिए, बक्सा में भगवान है? डराई मत कहीं, कण कण में है। दंडवत करिए। यदि भगवान कण कण में है तो दंडवत करिए। फिर ये बोलने क्यों? हम लोग केवल बोलते हैं कि भगवान तो कण कण में है, मानत के बाहो। इसको ठीक से समझिएगा। हम जानते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, लेकिन हम केवल जानते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसलिए हमको मंदिर की आवश्यकता पड़ती है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है और हमको मंदिर में भगवान दिखाई पड़ते हैं। परंतु जब जीव विरक्त भाव में प्रवेश कर जाता है तो उसको सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं। फिर उसे मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। वो तिनके में भी भगवान का दर्शन देखता है। वो जहां रहता है उसको वहीं भगवान दिखाई पड़ते हैं। क्यों? अग जग मैं सब रहित विरागी, वो इस भाव में प्रवेश कर जाता है। भगवान शंकर विरक्त भाव में प्रवेश कर गए, साकार से निकलकर निराकार में प्रवेश कर गए। तो जब निराकार में प्रवेश कर गए तो इस साकार भगवान की कथा उनके हृदय में कहीं खो गई और वो कथा खोई रही। और आज जैसे मां पार्वती ने क्रम से उस कथा को पूछना प्रारंभ किया, जो कथा हृदय में कहीं खो गई थी वही कथा पुनः हरहि राम चरित सब आए, पूरी की पूरी कथा हृदय में अवतरित भई। परिणाम प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शंकर का नेत्र सजल हो गया, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। यहां भगवान शिव दो दंड कहें तो 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। महापुरुषों ने अनेक स्वरूप से इसकी व्याख्या की है कि भगवान शंकर ध्यान में क्यों गए। कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर ध्यान में अवस्थित होकर और पार्वती जी के प्रश्नों के क्रम को सजाने लगे कि पार्वती जी ने किस क्रम में प्रश्न किया है उसी क्रम में उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर हृदय में जैसे राम जी अवतरित भय, भगवान की कथा अवतरित भई, भगवान का दर्शन हृदय में प्राप्त करके प्रभु श्री शिव जी भगवान श्री राम के ही स्वरूप में खो गए, अस्तु ध्यान अवस्थित हो गए। दो दंड कहें तो 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में रहे। 48 मिनट ध्यान में रहने के बाद भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए। क्यों आए? यहां एक व्यवहारिक पक्ष का दर्शन करिए। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार संग्रही की पूजा नहीं करता। भारत की संस्कृति त्यागियों की पूजा करता है। हम जिन महापुरुषों को पूजते हैं अपने घर में, उन्होंने त्याग किया है। महात्माओं ने त्याग किया है, तब हम पूजते हैं।
ये प्रसंग कहता है कि भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे तो सोचने लगे कि ध्यान में हूं तो केवल मुझे आनंद मिल रहा है। अच्छा, आप यहां कथा सुनने आए हैं, ठीक ना? हम आंख बंद करके कितनी देर बैठिएगा? मिश्रा जी बोले नहीं बैठेंगे महाराज, चले जाएंगे। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी ने प्रश्न किया और 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यान में चले गए। पार्वती मैया उठकर नहीं गई, हाथ जोड़कर बैठी रही। भगवान शंकर ध्यान में गए हैं। ध्यान में जाकर 48 मिनट व्यतीत किए, सोचने लगे ध्यान में बैठा हूं, मुझे सुख मिल रहा है। यदि ध्यान से बाहर आ गया और कथा सुनाने लगा तो कथा गाकर शंकर को सुख मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा और आगे चलकर पूरे विश्व को सुख मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर ध्यान से बाहर आ गए। सबको सुख प्रदान करने के लिए शंकर जी ने अपने सुख का त्याग कर दिया। ये सूत्र है, जो सबके बारे में सोचता है सब मिलकर उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जो मनुष्य घर के हर सदस्य के बारे में चिंतित रहता है, पूरा परिवार मिलकर भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु उनको बना के रखिएगा, वो हम सबकी देखभाल करते हैं, उनकी भी विपत्ति हमको दे दीजिएगा। और जो आदमी केवल अपने बारे में सोचत है ना, रुपया पर कुंडली मारकर बैठा है, तो घरवा वाले भी भगवान से प्रार्थना करते, भगवान उठावा इनके जल्दी। न भोग रहे हैं न भोगने दे रहे हैं। हा? एक लोग को मैं जानता हूं बाबू, जीवन भर फटा धोती पहन के बिता दिए। अब वो जब मरे और उनका बक्सा खुला तो 250 धोती निकली उसमें से। कितनी धोती? 250 धोतियां उनके बक्से से बड़का पेटा रहे। और संदूक ना हो के लकड़ी वाला, पहले के जमाने में 250 धोतियां निकली संदूक से, और वो अपने फटा पहन के रहते थे। ये कौन जीवन है वो? भगवान ने दिया है ना तो खूब सज धज के रहना चाहिए। भगवान को भी लगे कि दिया हूं तो उपयोग कर रहा है, वो भी सोचने लगे कौन दरिद्र को दे दिया हूं, बताओ, दिया हूं और भोग भी नहीं पा रहा है। दिए हैं तो खूब बढ़िया महकौआ सेंट लगा कर रहिए, घूमिए, कहो खूब बढ़िया 5 मिनट तक मुंह रगड़िए। भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए और ध्यान से बाहर आकर बाबा ने मंगलाचरण किया। आइए, ये चौपाई हमको आपको सबको याद है, हम और आप मिलकर गाते हैं। शंकर जी बोले भगवान शंकर मंगलाचरण की, और मंगलाचरण के बाद सबसे पहला व्यवहार किए, मां भवानी जी को धन्यवाद दिए। और यहां दर्शन करिए, कितनी बार धन्य बोले? 2 बार। धन्य धन्य कौन? गिरिराज कुमारी। पहला धन्य महाराज हिमांचल के लिए और दूसरा धन्यवाद मां भवानी के लिए। अब इसका 2 पक्ष देखिएगा। एक सामान्य व्यवहारिक पक्ष दर्शन करिए। किसी भी स्त्री से जब आप उनके पिताजी की प्रशंसा करिए तो स्त्री ऐसे ही प्रसन्न हो जाती है। पिताजी की मैके की प्रशंसा भर कर दीजिए आप, फिर जो चाहे वो बनवा लीजिए। तो व्यवहारिक पक्ष में प्रभु ने, भगवान शंकर ने कहा आपके पिताजी धन्य हैं और उनकी बेटी है, इसलिए आप धन्य हैं। इसका आध्यात्मिक पक्ष का दर्शन करिए। हिमांचल महाराज पर्वतों के राजा हैं। हिमालय धरती के समस्त पर्वतों के राजा हैं। संत, बिटप, सरिता, गिरी और धरणी, ये 5 एक समान आते हैं। संत, बिटप यानी वृक्ष, सरिता यानी नदी,
गिरि यानी पर्वत, धरनी यानी धरती। क्यों? इन पांचों का जीवन अपने लिए नहीं होता। संत का जीवन अपने लिए नहीं होता, समाज के लिए होता। वृक्ष में जो फल लगता है उसका भोग वृक्ष नहीं करते, हम और आप करते हैं। नदी का जल नदी अपने उपयोग में नहीं लाती, हम और आप उपयोग में लाते हैं। पर्वत के रत्न पर्वत उपयोग में नहीं लाते, हम लाते हैं। और धरती से जो अन्न निकलता है उसका भोग भी हम ही लोग करते हैं, धरती मैया नहीं करती। ये पांचों एक श्रेणी में आते हैं। पांच संत को छोड़कर जो पांचों चार हैं, बिटप, सरिता, गिरि, धरनी, ये संत के समान है। इसलिए ये धन्य है। महाराज हिमांचल के लिए भगवान शंकर कहते हैं आपके पिता संत स्वरूप हैं, इसलिए धन्य है। और उन हिमांचल की बेटी आप हैं, इसलिए भवानी आप भी धन्य हैं। यहां एक बड़ी अच्छी व्यवहारिक बात आपसे मैं निवेदन करूं, जीवन में धन्यवाद देने का स्वभाव बनाइए। कि बतिया बुझाता, थैंक यू बोलने का स्वभाव बनाइए। कोई भी यदि आपके लिए कुछ काम करे ना, है, एक बार यदि आप धन्यवाद बोल देंगे तो उसको इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई आपको भोजन बना के खिला रहा है तो प्रशंसा करिए। भले दाल में नमक नहीं है तो क्या हुआ है, लेकिन प्रशंसा करिए। अब प्रशंसा नहीं करने के पर ना, जो बना के आए रहते वो चाहते हैं कि कुछ कहें। हम लोग तो घूमते रहते हैं तो भोजन बनाने वाले भी मिलते हैं, तो जब कुछ ना कहिए तो जैसे 5 मिनट बीतेगा तो भोजन बनाने वाला आकर और नमक वमक ठीक बा ना, क्योंकि जान जाए कि हम ही बनाए हैं। अरे दिव्य बनाया भाई, अमृत। स्वभाव बनाइए धन्यवाद बोलने का। शंकर जी कहते हैं देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया शंकर के ऊपर, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा मैंने कौन सा उपकार किया? बाबा कहते हैं आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं आपने राम जी के कथा प्रसंगों को मेरे से पूछा। एक गंगा तो भगीरथ जी निकलवाएं, जो मेरी जटा से निकली और गोमुख से गंगा सागर तक गई। परंतु एक गंगा आप मेरी जिह्वा से निकालने वाली हैं आज, जो गोमुख से गंगा सागर नहीं, वो तीनों लोक में भ्रमण करने वाली गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। काशी में आपको गंगा जी सुलभ है, लेकिन यदि आप लखनऊ चले जाएंगे तो ये गंगा जी आपको मिलने वाली नहीं है। आप प्रतापगढ़ चले जाएंगे, गंगा जी मिलने वाली नहीं है। लेकिन ये राम कथा गंगा कुड़ी में भी बह रही है, ये प्रतापगढ़ में भी बहती है। धरती के जिस लोक कोने में जाइएगा वहीं ये गंगा दिखाई पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पूज्य महाराज श्री बहा कर गए हैं, राजेश जी बैठे हैं सामने, है? मेरी प्रार्थना जीवन में जितना अवसर मिले इस गंगा में नहाने का प्रयास करिए। अरे राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। भगवान शंकर भगवान श्री राम की कथा को गंगा जी की उपमा दिए, सकल लोक जग पावनी गंगा। देखिए, हम जब गंगा स्नान करने जाते हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, प्रयाग में, काशी जी में, तो घाट पर दुकान वाले सफेद रंग का प्लास्टिक का डब्बा लेकर बैठे रहते हैं। 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो गंगा स्नान करने आ रहे हैं
वो इस डब्बे में गंगा जल लेके अपने घर जाएंगे। गंगा स्नान करके हम लौटते हैं तो डब्बे में गंगा जल लाते हैं, लोटे में गंगा जल लाते हैं। यहां भी गंगा जी बह रही हैं। यहां से जब अपने घर लौट कर जाइए ना, तो अपने मन रूपी लोटे में भगवान की कथा रूपी गंगा को भी लेकर घर में जाया करिए। खाली होकर जाने से कोई अर्थ नहीं है नहाने का। हम यहां कथा गा रहे हैं, इस कथा का YouTube पर प्रसारण भी चल रहा है। कल कथा गाकर मैं जब पहुंचा निवास पर, तो एक हमारी कथा के प्रेमी है, सुनीता जी नाम है ना, शालिनी सिंह जी, मॉरिशस में है। तो यहां से जाने के आधे घंटे बाद उनका मैसेज आया। उनकी बेटी है 10 साल की, नाव्या। हम जब गए तो उन्होंने भेजा, पहले दिन की कथा और कल की कथा, 2 दिन की कथा वो बिटिया 3-3 घंटे बैठ के सुनी और उसमें से नोट्स बनाई थी कि कौन कौन सी बातें जीवन में उपयोगी हैं। उसको नोट्स बनाई थी। जब वो शालिनी जी पहुंची घर में शाम को, देखिए अरे ये क्या बनाई है, तो देख के वो अवाक रह गए और उन्होंने मुझे भेजा कि महाराज ये देखिए बिटिया ने क्या नोट्स बनाया है। ये क्या है? वो जो नोट्स है, सूत्र है, वही आपके परिवार को पवित्र करने के लिए गंगा जल के समान है। यहां से लेकर के जाइएगा, उसी से उद्धार होने वाला है। किसी भी महापुरुष के श्रीमुख से कथा सुनिए तो प्रयास करिए कथा पांडाल से निकल के आपके घर तक पहुंच जाए, तब जाकर उस कथा का प्रभाव जीवन में दिखाई पड़ेगा। शंकर जी कहते हैं, देवी मैं जानता हूं कि आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न आपको भ्रम है। मम विचार कछु नाही। ये क्या है? शंकर जी कहते हैं, मैं जानता हूं आपने जानबूझकर मेरे से ऐसे प्रश्न किया है कि आपके प्रश्न करने से मैं आपको कथा सुनाऊं और मेरे कथा गाने से, आपके कथा सुनने से आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में विवेकी पुरुष को सर्वकाल सकारात्मक विचार रखना चाहिए। कई आदमी केवल शंका में अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। 2 आदमी बात कर रहे हो, हमरे बारे में बतियाओ तालो। हमारे गांव में एक पुजारी जी थे, अब तो वृद्ध हो गए। उनको अंत में ये स्थिति आ गई कि 2 लोग यदि गांव में बात करते हो हमारे, तो आके कहते आगे मैंने काट दो, हमरा के काटे के प्लानिंग होता ना, काट दो, आगे बनी। उनको यही लगता था कि 2 लोग मिल के बात कर रहे हैं तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। कलकत्ता गए थे, घर पे ऊपर हॉल में थे, सोए थे। एक दिन सुबह सुबह भैया गए तो देखे एकदम परेशान। तो भैया पूछे, का भइल बाबा? प्लानिंग हो गई बा, आज शाम के हमके काट दिलो। ये क्या सेंस है? यदि आपके जीवन में नकारात्मक विचार रखने का स्वभाव बन गया हो, जीते जी जीवन नरक के समान हो जाएगा। माई बाप, सकारात्मक रहने का स्वभाव बनाइए। यहां दर्शन करिए, इतना कुछ हुआ, मां ने प्रश्न किया, लेकिन भगवान शंकर सकारात्मक सोचते हैं। कहते हैं, देवी आपको न शोक है, न संदेह है, न भ्रम है, न मोह है। मम विचार कछु नाही। मेरे विचार से आपको कुछ नहीं है। आप जगत जननी है, जगदम्बा है। आप अपनी संतान का कल्याण करना चाहती हैं, इसलिए जानबूझकर आपने भ्रम का आश्रय लेकर मेरे से प्रश्न पूछा कि मैं आपको कथा सुना दूं। आप कथा पूरे विश्व को सुनाना चाहती हैं, इसलिए आपने प्रश्न किया। जिनके साथ जीना मरना है ना भाई बाप, उनमें सकारात्मक भाव रखने का प्रयास करिए। जीवन बड़े आनंद में बीतेगा। सामने वाला क्या सोचता है उसकी समस्या है,
हमको क्या सोचना है, इसका चिंतन हमको करना है। हम सामने वाले के चक्कर में अपना चिंतन क्यों बर्बाद कर बैठे? सकारात्मक रहिए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। असावधान सांप कहियो आई और ईसन डसी ना कि फिर जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए कान मिले हैं तो भगवान की कथा सुनने का स्वभाव बने। कहते हैं जिनकी आंखें भगवान का दर्शन न करें वो आंख नहीं है देवी। जिस आंखों ने संत का दर्शन नहीं किया, नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम देखा। जिसने अपनी आंखों से संत का, अनंत का, भगवंत का दर्शन नहीं किया वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना हुआ आंख है, किसी काम का नहीं। एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य जगत गुरु स्वामी हरि नारायणाचार्य जी महाराज। हम लोग छोटे छोटे थे तो कलकत्ता स्वामी जी कृपा करते थे, घर पे आके बैठे रहते थे और एक ही पंक्ति दिनवा भर गुनगुनाए। मुझे आज भी याद है, बैठ जाते तो हिलते रहते थे और एक ही पंक्ति गाते थे, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यास, अरे हरि दर्शन की प्यासी रे अखिया हरि दर्शन की प्यासी रे अखिया हरि दर्शन की प्यास। भाई बाप, भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। आपको एक कथा सुनाऊं मैं। एक गांव में भगवान की कथा चल रही थी, जैसे कुड़ी गांव में कथा चल रही है ना, उसी प्रकार एक गांव में कथा चल रही थी। तो कथा के विश्राम सत्र के दिन जो वक्ता थे उन्होंने श्रोताओं से कहा कि देखिए आप लोग 9 दिनों तक कथा सुने हैं और जब तक कथा सुनने के बाद दक्षिणा न देंगे तब तक आपको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। तो लोगों ने पूछा कि क्या दक्षिणा दी जाए? तो वक्ता जी ने कहा कि आप लोग अपनी एक एक बुराई यहां संकल्प करके त्याग दीजिए। जैसे कोई सिगरेट पीता हो तो वो संकल्प ले ले कि आज के बाद हम सिगरेट नहीं पिएंगे। कोई खैनी खाता हो तो संकल्प ले ले आज के बाद हम खैनी नहीं खाएंगे। और किसी के पास यदि बुराई नहीं है तो वो किसी नियम का संकल्प ले ले कि आज के बाद हम 5 माला जपेंगे तब पानी पिएंगे। तो जितने श्रोता थे, किसी ने बुराई छोड़ी, किसी ने कोई नियम का संकल्प लिया। गांव के एक सबसे बड़े सेठ जी थे। सेठ जी ना एक दिन कथा में कभी आए, न उन्होंने कोई नियम लिया, न कोई अपनी बुराई छोड़े। कथा पूरी हो गई। रात में गांव के कुछ श्रेष्ठ प्रबुद्ध लोग महाराज जी के पास जाकर बोले, सरकार, सबने कोई न कोई नियम लिया और अपनी बुराई छोड़ी, लेकिन गांव के एक सेठ जी हैं, न वो कथा सुनने आए, न उन्होंने कोई बुराई छोड़ी, न कोई नियम लिया। और तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली पर्याप्त है प्रभु। तो हम लोग चाहते हैं कि वही एक बच्चे हैं, उनको भी कुछ दिया जाए, नियम चाहे संकल्प कुछ कराया जाए। महाराज जी ने कहा बुलाओ सेठ को। सवेरे सूचना गई तो अब जब बुलावा आ गया तो सेठ जी कैसे मना करें, मन मार के गए। महाराज जी ने कहा देखिए सेठ जी, गांव के सभी लोगों ने अपनी कोई बुराई छोड़ी है, जिसके पास बुराई नहीं है उसने कोई संकल्प लिया है, नियम लिया है। आप क्या कर रहे हैं बताइए। अब सेठ जी सोची तो बढ़िया फंस गए हम आके। तो समस्या समाप्त करने के लिए सेठ जी ने कहा प्रभु हम नियम लेते हैं। क्या नियम लेंगे?
सेठ जी ने कहा हमारे घर के सामने कुम्हार का घर है, मैं नियम लेता हूं कि आज के बाद नित्य सवेरे जब तक कुम्हार का चेहरा नहीं देख लूंगा पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगा। गांव के लोग सोचे ये कैसा नियम ले लिया, इस नियम से क्या लाभ होगा। महाराज भी तर्क वितर्क नहीं किए, कहे चलो इज्जत रख ली, कम से कम कुछ तो नियम लिया। महाराज बोले चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, नियम ले लिया ना, अब इसका पालन करना। सेठ लगा पालन करने, नियम लिया तो निर्वाह भी किया। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन सवेरे बिना कुम्हार के मुख को देखे बिना पानी पी लिया हो सेठ ने। नियम का पालन किया। 12 वर्ष बाद एक बार सेठ जी कहीं गए तो रात्रि में वो आ नहीं पाए घर। सवेरे आते आते 11 बज गए, प्यास से बेहाल घर पर आए, सामान फेंके। घर वाले पूछे कहां जा रहे हैं, बोला रुको। अच्छा, ये घर वालों को पता नहीं कि ऐसा नियम लिया है, ये किसी बहाने जाकर कुम्हार का चेहरा देख लेते थे। घर वाले बोले अरे पानी तो पीजिए, बोले रुको तो पानी पहले आने दो मुझे। दौड़ कर गए कुम्हार के दरवाजे पर, नहीं दिखाई पड़ा तो आवाज लगाए। कुम्हार की पत्नी निकली, बोली वो तो है नहीं, पहाड़ के ऊपर मिट्टी लाने गए हैं। अब सेठ पड़ा चक्कर में, सोचने लगा का करे, पी ले का। लेकिन फिर सोचा एक बार यदि पानी पी लूंगा तो 12 वर्ष की तपस्या क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगी। 12 वर्ष किया गया सब बेकार हो जाएगा। सोचा और कहा नहीं, नियम नहीं टूटने दूंगा। दौड़ा सेठ पहाड़ की ओर, कम से कम नीचे से भी दिखाई पड़ जाएगा ना तो हो जाएगा। इधर पहाड़ के ऊपर कुम्हार मिट्टी निकाल रहा था। मिट्टी निकालते निकालते उसे घड़ा मिल गया। घड़ा के मुख को साफ किया तो देखता है उसमें तो सोना भरा हुआ है। इतना विशाल घड़ा सोने से भरा। अब कुम्हार नाचने लगा, पागल की भांति नाचने लगा। पूरी गरीबी चली गई, आनंद आ गया। अब तो आनंद होगा, जय हो बड़ी कृपा प्रभु जी, कोई देख न पावे इस घड़े को। अभी सोच ही रहा था तब तक पहाड़ के नीचे सेठ जी दिखाई पड़ गए। कुम्हार सोचा ये सेठ क्यों चला आया यहां पर। अब कुम्हार सेठ को देख रहा है, सेठ जी कुम्हार को देख रहे हैं। कुम्हार पूछा क्या बात है सेठ जी। सेठ जी बोले कुछ नहीं, बस देख लिया। सेठ क्या बोला, देख लिया। सेठ जी तो बोलना चाहते थे कि तुमको देख लिया। कुम्हार को लगा घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला जो देखे चुप रहिए, किसी से बोलिएगा मत, मुझे आने दीजिए नीचे। कुम्हार दौड़ कर नीचे आया, आके पांव पकड़ लिया। सेठ जी आप किसी से बोलिएगा मत, 50-50। सेठ बोला 50-50, जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ चलो चलो चलो, क्या 50-50, चलो। कुम्हार लेकर गया घड़े के पास, कहा सेठ जी आपने यही घड़ा देखा था ना, बड़े कृपा रघुनाथ जी की भाई तो ये मिला है, आप किसी से कहिएगा मत, इसका आधा सोना मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप किसी से मत बताइएगा। जब घड़े को देखा कुम्हार, उसके भीतर भरे हुए सोने को देखा है। सेठ जी वहीं सिर पे हाथ धर कर बैठे और फफक के रोने लगे हो। कुम्हार ने कहा सेठ जी आप रो क्यों रहे हैं, आपको तो नाचना चाहिए। सेठ जी ने कहा प्यारे तुझे पता नहीं है, पिछले 12 वर्षों से नित्य मैं सवेरे पहले तेरा मुख देखता था, फिर जल का एक घूंट लेता था। बिना तेरे मुख को देखे मैं आज तक 12 वर्षों में कभी पानी नहीं पिया हूं। कुम्हार बोला फिर रो क्यों रहे हैं। सेठ बोले इसलिए रो रहा हूं प्यारे कि 12 वर्षों तक तेरा मुख देखकर पानी पिया तो इतना सोना मिल गया, यदि 12 वर्षों तक मैं भगवान का मुख देखकर पानी पिया रहता तो आज मेरी क्या गति हुई रहती। ये दर्शन का प्रभाव देखिए। मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए
तो वहां लगे मकराने के पत्थर को मत देखिए, चाइना से आए झूमर को मत देखिए, मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन करिए। भगवान के दर्शन से ही हमारा आपका उद्धार होगा। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी जी, जिनकी आंखों ने संतों का, भगवान का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नहीं है, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर